हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली थी। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। ये भी लोकतंत्र का एक ऐसा दायित्व है जिनकी अपेक्षा हमेशा लता दीदी ने मुझसे की थी। साथियों, ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी मय है। मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के क्रांतिकारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं ब्रज की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है। यूपी भारत की धड़कन है। यूपी ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है और आज एक बार फिर यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। यूपी के लोगों ने
दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। जनता का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो सच्चे अर्थ में सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा, यूपी के लोगों का विकास करेगा। इसलिए यूपी की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, यूपी का विकास, यूपी का सबसे तेज विकास। और भाई और बहनों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर यूपी का विकास कोई कर सकता है तो वो भाजपा है, भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार है। इसलिए पिछले कई महीनों से यूपी के लोग ये ठान कर बैठे हैं कि कमल का बटन फिर दबाना है, भाजपा को ही जिताना है। साथियों, पिछली बार मैं जब मथुरा आया था, व्रज क्षेत्र में गया था, तो आप सबसे जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। हमारी सरकार मथुरा को, यहां की पहचान को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। व्रज के धार्मिक स्थानों के विकास के लिए योगी जी की सरकार ने व्रज तीर्थ विकास परिषद का निर्माण किया है। चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले जब सरकार में थे तो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, इन सब क्षेत्रों को वो भूल ही गए थे। यूपी के नक्शे में ये सारे क्षेत्र हैं, ये उनको पता ही नहीं आता था। आज बीजेपी को अपार समर्थन देख इन लोगों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। और मैंने पहले भी कहा था, जो सोते रहते हैं वो सपने देखते हैं, जो जागते हैं वो संकल्प लेते हैं। भाई और बहनों, जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब रहा है और आप लोगों की जरूरतों से कोई लेना देना। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, यूपी को लूटो। उन्हें यूपी के विकास से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा है। इसलिए आज वो योगी जी को, बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। साथियों, यूपी का इन लोगों ने जो हाल बना दिया था, वो इन नकली समाजवादियों के कर्मों का, उनके परिवारवाद के कर्मों का कच्चा चिट्ठा है। पिछली सरकार में
अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि हाईवे पर गाड़ी रोककर गाड़ियों से लूटपाट की जाती थी। बीच हाईवे पर ही महिलाओं, बेटियों के साथ क्या होता था, बुलंदशहर के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। तब उत्तर प्रदेश में घरों, दुकानों पर अवैध कब्जे होना आम बात थी। लोग अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर होते थे। आगरा के दंगों में आरोपियों के सिर पर किसका हाथ था, ये आप भली भांति जानते हैं। साथियों, पहले की सरकारें भय फैलाने में जुटी थी, भय निर्माण करना यही उनका काम था, जबकि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड हाईवे भी बन रहे हैं और उन हाईवे पर लोग निडर होकर सफर भी कर रहे हैं। अब बेटी घर से बाहर निकल भी रही है और उसके कैरियर की अनंत संभावनाओं के लिए अनेक यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी बन रहे हैं। यही फर्क है भाजपा की सरकार और पिछली सरकारों में। इसलिए आज यूपी में बहन बेटियां खुले दिल से कह रही हैं, पहले हमें घर से निकलने में लगता था डर, पहले हमें घर से निकलने में लगता था डर, अब भाजपा राज में अपराधी कांपे थर थर। भाजपा सरकार में अपराधी या तो जेल गए या प्रदेश छोड़ गए। कुछ ने जमानत रद्द करा ली, कुछ जेल से बाहर आने से कतराने लगे। और याद रखिए, ये सब योगी जी के कारण हुआ, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। ये सब आपके कारण हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोगों के कारण हुआ है, उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के संकल्प के कारण हुआ है, क्योंकि आपने एक वोट योगी जी को दिया था, आपने एक वोट मोदी जी को दिया था, आपने भाजपा के कमल पे बटन दबाया था। ये आपके एक वोट की ताकत है जो यूपी को नई पहचान दिला रही है। साथियों, पहले की सरकारों का एक और पसंदीदा खेल होता था, तिजोरियों को भरने का खेल। सब मिलकर खेलते थे, मिलकर खाते थे। आज ऐसे लोगों का पूरा खेल बिगड़ गया है। पहले परिवार ही सरकार थी, अब पूरा यूपी भाजपा सरकार का परिवार है। भाइयों और बहनों, परिवारवादी सरकारों के लिए सत्ता शासन का माध्यम थी। हमारे लिए सत्ता सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करने का रास्ता है। हम लगातार इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार गांव, गरीब को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया
कोरोना महामारी से परेशान है। महामारी की शुरुआत में बहुत से लोगों ने भारत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई थी। वो लोग सोचते थे कैसे हमारे गांव, हमारे गरीब इस महामारी में खुद को बचा पाएंगे। लेकिन आज 2 साल के बाद भारत के प्रयासों से दुनिया सीख रही है। पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हमने करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। हमारी सरकार ने चावल, दाल, गेहूं, चना, नमक और तेल गरीब के घर पहुंचाया है। इसका बहुत बड़ा लाभ यूपी के लोगों को हुआ है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों को हुआ है और आज भी हो रहा है। साथियों, आज आयुष्मान भारत योजना की वजह से यूपी के हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलना संभव हुआ है। पीएम आवास योजना के जरिए गरीब की सर पर छत की चिंता भी दूर हो रही है। जिन गरीबों को घर नहीं मिला है, उन्हें भी घर मिले, इसके लिए इस बजट में सरकार ने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है, जो यूपी को काम आएगी। योगी जी की सरकार दोबारा बनने के बाद गरीबों को घर देने का काम और तेजी से किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये कोरोना काल न आया होता, ये कोरोना की वैश्विक महामारी का संकट न आया होता, आने जाने में इतनी रुकावटें न आई होती, तो इस 2 साल में योगी जी ये काम कर देते। ऐसे अनेक काम 2 साल में कर देते, लेकिन ये 2 साल बीच में कठिनाइयों से गुजारना पड़ा। सरकार की शक्ति को भी लोगों की जान बचाने में लगानी पड़ी। नहीं तो जिस तरीके से 2017 से योगी जी ने मामला उठाया था काम का, अगर 2 साल में ये रुकावट ना आई होती तो आज यूपी कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले 5 साल के लिए ऐसा भरपूर बहुमत देंगे, सरकार को ऐसी मजबूती देंगे और योगी जी भी इतनी ताकत से दौड़ेंगे कि जो 2 साल बीमारी के कारण तकलीफ आई है ना, उससे भी बाहर निकाल करके यूपी को आगे ले जाएंगे। साथियों, गरीबों के घरों को लेकर नकली समाजवादियों का, ये परिवारवादियों का क्या रवैया रहा है, ये मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के शहरी क्षेत्रों में पिछली सरकार ने 8,000 घर भी नहीं बनाए थे। 8,000 से भी कम घर गरीबों के लिए बनवाए थे। पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने आगरा, मथुरा और बुलंदशहर में करीब करीब 85,000 घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप सोचिए, पहले की सरकार के कहां 8,000 से भी कम और योगी जी के समय कहां 85,000, यानी 10 गुना ज्यादा काम। यही फर्क है जो आज पूरे यूपी के लोगों को दिख रहा है। हमारी सरकार की योजनाओं से दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को
सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। साथियों, आगरा, मथुरा और बुलंदशहर में उज्ज्वला योजना के तहत 7.5 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इससे महिलाओं के जीवन में जो इतना बड़ा फर्क आया है, वो हमारी माताएं बहनें की ही भली भांति समझती हैं। इसलिए यूपी की नारी शक्ति ये पूरी तरह ठान कर बैठी है, भाजपा को जिताना है, योगी जी को फिर मुख्यमंत्री बनवाना है। भाइयों और बहनों, यूपी की भलाई के लिए इन नकली समाजवादियों और उनके साथियों का सत्ता से दूर रहना बहुत आवश्यक है। आज भी वो किसानों से झूठे वादे किए जा रहे हैं, गन्ना किसानों को झूठी बातें बता करके उकसाने का प्रयास भी कर रहे हैं। किसान भूले नहीं है कि सत्ता में रहकर उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे गन्ना किसानों को भुगतान के नाम पर रुला दिया था। साथियों, योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में गन्ना किसानों का 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। ये योगी जी से पहले की सरकारों में 10 साल में हुए भुगतान से भी काफी ज्यादा है। 10 साल से ज्यादा। इतना ही नहीं, हमने पिछली सरकारों के समय जो बकाया था उसका भुगतान भी किया है। इन लोगों का एक खेल गन्ना पर्चियों का भी था। गन्ना माफिया किसानों की उपज औने पौने खरीदकर अपनी जेब भरते थे। आज लाखों गन्ना किसानों को ई गन्ना ऐप के जरिए पर्ची से संबंधित सभी जानकारी मिल रही है। भाइयों और बहनों, यूपी के किसानों को एमएसपी का पैसा मिले, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा मदद ली जा रही है। ज्यादा खरीद केंद्र खोले जाने की वजह से खरीद में भी हर साल नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भी छोटे किसानों के लिए बड़ी ताकत बन रही है। आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के लाखों किसानों को इसका लाभ मिला है। उनके खाते में 1600 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंची है। इस बार के बजट में किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की गई है। अब गंगा जी के दोनों किनारों पर प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग का एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे गंगा जी केमिकल फ्री तो होगी ही, किसानों की भी उपज को अच्छे दाम मिलेंगे। साथियों, सरकार की एक और योजना का लाभ हमारे ब्रज के साथियों को मिला है। आज मैं उसका विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों और मछली पालकों को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने नियमों में बदलाव किया। इस बदलाव के बाद यूपी के करीब 1 लाख पशुपालकों को, मछली पालकों को केसीसी दिया गया, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया। इस वजह से उन्हें बैंक से
1100,000 करोड़ रुपए की मदद भी मिली है। 1100,000 करोड़ रुपए। इसका बड़ा लाभ हमारे ब्रज क्षेत्र के पशुपालकों को भी हुआ है। सरकार जो यूपी में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क बना रही है, गोबर्धन योजना को प्रोत्साहन दे रही है, उससे भी हमारे पशुपालकों को बहुत मदद मिल रही है। भाई और बहनों, यूपी का युवा भूला नहीं है कि कैसे इसी प्रदेश में पहले की सरकारों में नौकरी के लिए क्या योग्यता तय थी, क्या क्या खेल होते थे, कहां कहां से खेल होते थे। आज जब लोगों को पर्याप्त और समान अवसर मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां दी हैं। भाजपा सरकार में दलित, शोषित, वंचित, गरीब, महिला कारोबारी कोई भी हो, सभी को हर योजना का लाभ मिला है। इसलिए सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था